हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सेशन में हम 16th और 17th जनवरी के करंट अफेयर्स को क्विज की मदद से कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली प्यूमा इंडिया ने किस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है प्यूमा इंडिया का? तो अपॉइंट हुए हैं पीवी सिंधु। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया। पीवी सिंधु को क्यों अपॉइंट किया गया है? बेसिकली पीवी सिंधु ओनली इंडियन वुमेन प्लेयर हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते थे। एक उन्होंने जीता था रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल, राइट, और दूसरा उन्होंने टोक्यो 2020 में ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो ये इसी के साथ ये बनती हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 ओलंपिक्स मेडल लाए थे। एक और रिकॉर्ड इनके नाम क्या है कि ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जीता था बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019, इसीलिए इन्हें अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर। रिसेंटली भारत का खुद का बनाया हुआ माइक्रो मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया भारत में। आपको इस माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम बताना है। तो इसका नाम है भार्गवा शास्त्रा। ये एक माइक्रो मिसाइल है भार्गवा शास्त्रा। बेसिकली ये एक ऐसी मिसाइल है जो 5 से 6 किलोमीटर के दूरी पर टारगेट को हिट कर सकती है। टारगेट नंबर में 64 टारगेट्स इन 16 सेकेंड में इन टारगेट्स को उड़ा सकती है। ये जो टारगेट है अगर ये 0.01 स्क्वायर मीटर का भी है तो उसे भी खत्म कर सकती है, इतने छोटे टारगेट को भी ये मिसाइल, इसीलिए इसका नाम है माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवा शास्त्रा। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप है, मतलब पूरी तरह से इंडिया ने इस मिसाइल को बनाया है। ये मिसाइल एक साथ ग्रुप ऑफ ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसको बनाने वाली कंपनी है EEL, दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। किस टेनिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस टेनिस में खेलकर रिकॉर्ड बनाया है रिसेंटली? तो ये टेनिस प्लेयर का नाम है नोवाक जोकोविक, प्लेइंग मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस। ये ग्रैंड स्लैम मैचेस टेनिस में होते हैं बेसिकली। नोवाक जोकोविक इन्होंने अभी तक 430 ग्रैंड स्लैम मैचेस खेले हैं। सेकेंड नंबर पर आते हैं रॉजर फेडरर जिन्होंने अभी तक 429 ग्रैंड स्लैम मैचेस खेले हैं। इसी के साथ नोवाक जोकोविक बन जाते हैं सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने वाले टेनिस प्लेयर, राइट। ये जो ग्रैंड स्लैम मैचेस हैं इसमें 4 मैचेस खेले जाते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 4 मैचेस खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमिल्टन ओपन एंड US ओपन। विमिल्टन ओपन सबसे ओल्डेस्ट है। नोवाक जोकोविक ने अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीते हैं, वेयर एज रॉजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीते हैं। भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किस स्टार्टअप कंपनी ने लॉन्च की? ठीक है, भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किस कंपनी ने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की पिक्सेल कंपनी ने। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, इसने लॉन्च की इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन से हमारा मतलब है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया किसने? पिक्सेल ने, जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है। इससे पहले जितने भी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जाते थे वो इसरो लॉन्च करता था। ये बनी है भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को भेजने वाली कंपनी पिक्सेल। सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स। ये जो पिक्सेल कंपनी ने लॉन्च की है ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, उन्हें कहा जाता है फायरफ्लाई, जो अर्थ की हाई प्रिसिशन इमेज भेजेगी। रिसेंटली अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के स्पेशल डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है? सुनील कुमार झा, इनको अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। CRPF इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ठीक है, CRPF होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है।
सीआरपीएफ को एस्टैब्लिश किया गया था 27 जुलाई 1939 में, ब्रिटिशर्स के टाइम में। तब सीआरपीएफ का नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। उसके बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था। नाम चेंज कर दिया गया टू सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके रिसेंटली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं सुनील कुमार झा। नेक्स्ट इज इजराइल हमास वॉर। इन दोनों के बीच में जो वॉर हो रही थी उसे अभी कुछ 40 दिनों के लिए रोक दिया गया है। इंडिया ने अपना कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए? ऑपरेशन अजय। इजराइल हमास वॉर में से इंडिया के सिटीजन्स को वापस इंडिया लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय। इजराइल और हमास, इनकी वार स्टार्ट हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को। तब से इनकी वॉर चलती आ रही थी, अभी तक कंटिन्यू थी। आफ्टर मोर देन 460 डेज के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि इस वॉर को एटलीस्ट 42 डेज के लिए बंद कर दिया जाए, और जो दोनों कंट्री ने हॉस्टेजेस बांध के रखे थे उन्हें रिलीज किया जाए। अब आप मुझे बताओ, ऑपरेशन सद्भाव जो कि 2024 सितंबर को चला था, ये किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट इज रिसेंटली किस भारतीय वुमेन क्रिकेटर ने एक रिकॉर्ड बनाया है? वो रिकॉर्ड क्या है? फास्टेस्ट सेंचुरी का बनाने का इन ओडीआईज। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया स्मृति मंधाना ने अगेंस्ट आयरलैंड। स्मृति मंधाना ने काफी रिकॉर्ड्स बनाए हैं रिसेंटली, उनको एक बार देख लेते हैं हम। स्मृति मंधाना ने रिसेंटली जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई ओडीआई में अगेंस्ट आयरलैंड, वो उन्होंने बनाई 70 बॉल्स में 100 रन कंप्लीट किए, जिसके साथ ही उन्होंने हरमनप्रीत का रिकॉर्ड तोड़ा। हरमनप्रीत ने इससे पहले 87 बॉल्स में 100 रन कंप्लीट किए थे, तो स्मृति मंधाना ने उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया रिसेंटली। स्मृति मंधाना ने वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 4000 रन बनाए, और इन्होंने मिथाली राज का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। इससे पहले मिथाली राज ने 4000 रन कंप्लीट किए थे वनडे इंटरनेशनल में। सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाई एक कैलेंडर ईयर, एक साल में, स्मृति मंधाना ने। सो काफी रिकॉर्ड है इनके नाम। नेक्स्ट इज रिसेंटली एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इनमें से कौन? ठीक है, सो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अजीत कुमार मोहांटे। अजीत कुमार मोहांटे को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की एक गवर्निंग बॉडी है। ये डायरेक्टली काम करती है प्राइम मिनिस्टर के अंडर। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन पे, एटॉमिक एनर्जी पे डायरेक्ट होल्ड किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। ये स्टैब्लिश हुई थी 3 अगस्त 1948 में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? होमी जे बाबा। ठीक है, होमी जे बाबा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। राइट, सो नेक्स्ट इज रिसेंटली आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 डिक्लेयर हुआ, और ये अवार्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2024 जाता है जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी मेंस प्लेयर फॉर दिसंबर मंथ के लिए किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को। ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस शो किया किसमें? बीजीटी ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज हुई थी, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। इन्होंने इस ट्रॉफी में 32 विकेट्स ली 5 टेस्ट मैचेस में। ठीक है, 5 टेस्ट मैच की जो सीरीज थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई रिसेंटली, उसमें 32 विकेट्स ली थी जसप्रीत बुमराह ने। इसी सीरीज में उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी दिया गया था। प्लेयर ऑफ बीजीटी सीरीज अवार्ड, हाईएस्ट विकेट टेकन बाय इंडियन बॉलर इन अ टेस्ट सीरीज। ये रिकॉर्ड भी जसप्रीत बुमराह ने बनाया ऑस्ट्रेलिया में ड्यूरिंग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। राइट, नेक्स्ट इज रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट्स कमीशन का। किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट हुई हैं अंजू बॉबी जॉर्ज।
चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन की। अंजू बॉबी जॉर्ज, ये बिलोंग करती हैं लॉन्ग जंप स्पोर्ट्स से। ठीक है, फर्स्ट इंडियन एथलीट हैं ये जिन्होंने मेडल लाया था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। फर्स्ट इंडियन एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज जिन्होंने पहला मेडल लाया था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। लॉन्ग जंप से बिलोंग करती हैं ये। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप पेरिस 2003 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था हाई जंप में। वर्ल्ड एथलेटिक फाइनल्स 2005 में इन्होंने लाया था गोल्ड मेडल। राइट, तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम, इनकी हाई परफॉर्मेंस की वजह से 2002 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। राइट, नेक्स्ट इज, अब हम आज के सेशन का क्विज देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस। ये बुक है, इसके ऑथर का नाम आपको मुझे बताना है। राइट, बुक का नाम है पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। आज के सेशन का इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करेंगे हम 16 जनवरी, जिसे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे, जिसे उद्योग महोत्सव दिन भी कहते हैं। हर साल 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट सपोर्ट करे नए स्टार्टअप को। ठीक है, 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाएगा ताकि इंडिया में जो स्टार्टअप स्टार्ट हो उन्हें सपोर्ट करे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें प्रमोट करे। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। लास्ट सेशन में ये क्विज मैंने आपको पूछा था, इसका आंसर है हमारे पास जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। सो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अपॉइंट हुए हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। राइट, आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल था तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।